हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अल्मोड़ा से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सारा का सारा चाटना, कोई पीआईडी तो करनी नहीं है अपने को। तो दोस्तों, ये जो जनपद सीरीज़ थी उसका ये आखिरी वीडियो है आज, अल्मोड़ा वीडियो। तो अगर आपने इससे पहले के जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के संबंध में सत्य कथन है। यानी अल्मोड़ा के संबंध में कौन सा सत्य है। यह कोसी व सुयाल के मध्य स्थित है। यह एक आंतरिक जनपद है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 6 है। ये सभी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो आंसर हो जाएगा ये सभी। जो अल्मोड़ा है वो किसके मध्य स्थित है, स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोसी और सुयाल के मध्य स्थित है। आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद कौन कौन से हैं? एक तो अल्मोड़ा हो गए, बागेश्वर हो गए, रुद्रप्रयाग हो गए और टिहरी हो गए। ठीक है, ये 4 जनपद क्या हैं? आंतरिक जनपद हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, और तहसील कितनी है? 12 है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे क्या करो, इन चीज़ों को यहीं पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस चंद शासक ने हस्तांतरित की थी? जो अपनी राजधानी थी चंपावत से अल्मोड़ा, कौन सा चंद शासक ले गए? भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, सोमचंद या बाज बहादुर चंद? तो देखो दोस्तों, जो अपनी राजधानी चंपावत से क्या अल्मोड़ा हस्तांतरित की थी वो की थी भीष्मचंद ने। किसने की थी? भीष्मचंद ने। कब की थी? 1512 से 30 के बीच। ठीक है, और जो अल्मोड़ा का निर्माण पूरा हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? बालो कल्याण चंद के कार्यकाल में हुआ था, 1560 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 14 नर्तकों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? लुएथाप से, कसार देवी से, लाखू उद्यार से या फल सीमा से? ठीक है, तो जो 14 नर्तकों के जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कसार देवी अल्मोड़ा से। ठीक है, पूछा जाता है, स्पेशल क्वेश्चन है कि जो कसार देवी है, कसार देवी कहाँ पर स्थित है? जो कसार देवी है, कसार देवी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। और मेरे को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे को ये जरूर बताना कि जो लाखू उड्यार है और जो ये लुएथाप है, ये 2 स्थान कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा को किस नाम से किस नाम से नहीं जाना जाता है? जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? संस्कृत नगरी, बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी या झीलों की नगरी? तो देखो दोस्तों, याद रखना यहीं पे, संस्कृत नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। बाल मिठाई का घर किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। जो ताम्र नगरी है, ताम्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। लेकिन जो झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? नैनीताल को। इससे पहले हम नैनीताल वाले वीडियो को, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके देख सकता है। और इसी के साथ ऐतिहासिक जीवित नगर, जो ऐतिहासिक जीवित नगर है वो भी किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत नगरी, बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी और ऐतिहासिक जीवित नगर के नाम से किसको, इन 4 नामों से मोस्टली किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्रों में योगध्यान मुद्रा में मानव चित्रण मिला है? अच्छा, योगध्यान मुद्रा में किस स्थान के शैल चित्रों में क्या मिला है? योग ध्यान मुद्रा में क्या मानव चित्र मिला है? लुएथाप में, कसार देवी में, लाखू उद्यार में या फल सीमा में? तो योग ध्यान मुद्रा में जो मानव चित्रण प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? फल सीमा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? फल सीमा से प्राप्त हुआ है। और जो योग ध्यान मुद्रा में मानव चित्र मिला है, इसी के साथ क्या है, जो यहाँ के चित्र हैं उनमें लाल रंग का प्रयोग किया गया। किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का। इससे पहले ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो क्या था, किस स्थान के शैल चित्रों में योग ध्यान मुद्रा में लाल रंग का प्रयोग किया गया है? तो जो कहाँ है? फल सीमा में स्थित जो चित्र योग ध्यान मुद्रा में मानव चित्रण प्राप्त हुआ है वहाँ पे क्या है? किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और जो फल सीमा है वो कहाँ पे? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिनसर मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? जो बिनसर मंदिर का निर्माण है वो किस वंश ने किया था? चंद ने, पंवार ने, कत्यूरी ने या कुनिंद ने? तो जो बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? चंद वंश ने इसका निर्माण किया था। दोस्तों, इससे पहले हम चंद वंश, पंवार वंश, कत्यूरी वंश और कुनिंद वंश, इन चारों वंशों की स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने जो देखना चाहता है वो जा करके देख सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, जो बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण था वो चंद वंश ने किया था।
और जो ये कहाँ पे है, रानीखेत अल्मोड़ा की बिनसर पहाड़ी, बिनसर महादेव मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है, बिनसर पहाड़ी पर स्थित है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में स्थित गुफा है, अच्छा गुफा नहीं, अल्मोड़ा में स्थित है, कौन सी जगह अल्मोड़ा में स्थित है, गणनाथ की गुफा, नंदा देवी परिसर, ब्राइड एंड कॉर्नर पर्यटक स्थल, या ये सभी। तो जो अल्मोड़ा में स्थित हैं कौन कौन से, ये सभी जगह अल्मोड़ा में स्थित हैं। याद रखना, स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है कि जो गणनाथ की गुफाएं हैं, गणनाथ की गुफा कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। नंदा देवी, नंद लिखा गया है, नंदा देवी परिसर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में अल्मोड़ा और चमोली दे देगा तो आज 50% लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्मोड़ा में है कि चमोली में है। ठीक है, जो नंदा देवी परिसर है वो आपके कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। और जो ब्राइड एंड कॉर्नर है, ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राइड एंड कॉर्नर है क्या है, पर्यटक स्थल है। ठीक है, ये डैम परियोजना है, ये बुग्याल है, क्या है। ठीक है, तो जो ब्राइड एंड कॉर्नर क्या है, ब्राइड एंड कॉर्नर पर्यटक जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो क्या है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो गणनाथ का मेला कब लगता है, जो गणनाथ का मेला है, गणनाथ का मेला कब लगता है, रक्षाबंधन पे, कार्तिक पूर्णिमा पे, शिवरात्रि पे, या अक्षय तृतीया पे। तो जो गणनाथ है, गणनाथ कहाँ पे है, प्राकृतिक गुफा में मंदिर कहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित है। पहली चीज़ है कि जो गणनाथ प्राकृतिक गुफा में मंदिर कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, गणनाथ की गुफाएं कहाँ पे हैं, अल्मोड़ा में स्थित है, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। और जो गणनाथ का मेला लगता है वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे गणनाथ का मेला लगता है। रक्षाबंधन भी आ गए, कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। अगला क्वेश्चन, कटारमल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था, जो कटारमल मंदिर है किसने ध्वस्त किया था, औरंगजेब ने, तैमूरलंग ने, अली अहमद ने, या गोरखाओं ने। तो दोस्तों याद रखना, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो किसने ध्वस्त किया था, अली अहमद खान ने किया था, अली अहमद खान ने किया था। ठीक है, अली अहमद खान ने क्या कहता है, जो कटारमल मंदिर है उसको ध्वस्त किया था। अब यहीं पे देखो, जो कटारमल मंदिर है वो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, या कई जगहों पे 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ठीक है, 6वीं या 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। और जो इसका निर्माण था वो किसने किया था, कटारमल ने, राजा कटारमल ने किया था। किस निर्माण शैली में इसका निर्माण हुआ है, कत्यूरी निर्माण शैली में निर्माण हुआ है। ठीक है, कत्यूरी निर्माण शैली में इसका निर्माण हुआ है, और कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो सूर्य भगवान को समर्पित, ठीक है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके पश्चात देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है सूर्य भगवान को समर्पित, कौन सा, कटारमल मंदिर। ठीक है, यहीं पे देख लो कि जो कटारमल मंदिर का निर्माण कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो मोस्टली एग्जाम में आता है यहाँ से, 6वीं से 9वीं या 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ है। किस निर्माण शैली में हुआ है, कत्यूरी निर्माण शैली में हुआ है। इसको किसने ध्वस्त किया था, अली अहमद खान ने ध्वस्त किया था। किसका निर्माण, राजा कटारमल ने किया था। सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड का कटारमल मंदिर है, और देश का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा, कटारमल मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय सेवा संस्थान स्थित है। जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय सेवा संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, रानीखेत में, द्वारहाट में, कटारमल में, या तरीखेत लिखा गया है, तारीखेत में। ठीक है, तो जो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय सेवा संस्थान स्थित है वो कहाँ है, कटारमल कोसी में स्थित है। कहाँ पे, कटारमल कोसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर अल्मोड़ा का मंदिर है, रहस्यमयी घंटियों के लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर है, जागेश्वर मंदिर, द्वारहाट मंदिर, चितई मंदिर, या विभांडेश्वर मंदिर। तो दोस्तों रहस्यमयी घंटियों के लिए प्रसिद्ध जो मंदिर है अल्मोड़ा का वो है कौन सा मंदिर, चितई मंदिर। कौन सा मंदिर है, चितई मंदिर। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि जो चितई मंदिर है कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है, चितई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि यह किस देवता का है, तो गोलू देवता का है। किस देवता का है, गोलू देवता का है। ठीक है, चितई मंदिर अल्मोड़ा में, और चितई मंदिर कहाँ पे, किस देवता का है, गोलू मंदिर का है। ठीक है, और अपनी न्यायिक शीघ्रता के लिए इसको क्या, जो कुमाऊं क्षेत्र में है, कुमाऊं क्षेत्र के लोग क्या किस नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ मेरे को ये बताना कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जो मीठी मूलियों के लिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है, रानीखेत, द्वारहाट, कटारमल, या तारीखेत। ठीक है, तो कौन सा स्थान है जो मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वो कौन सा स्थान है, द्वारहाट प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा स्थान है, द्वारहाट। अगला क्वेश्चन,
चुनोदा में जो गांधी आश्रम की स्थापना थी किसने की थी? जो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी ने, जयप्रकाश द्विवेदी ने, भक्त दर्शन ने या गोविंद बल्लभ पंत ने? तो जो गांधी आश्रम की स्थापना थी वो की थी किसने? शांतिलाल त्रिवेदी ने, शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, और कब की थी? 1937 ईस्वी में। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रानीखेत का संस्थापक माना जाता है विलियम ट्रेल को, विलियम डोगलस को, विलियम रैमजे को या विलियम फिंच को? तो जो आधुनिक रानीखेत का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है विलियम रैमजे को। किसको माना जाता है? विलियम रैमजे को माना जाता है। ठीक है, और जो रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन घोषित किया था, सर्वोत्तम हिल स्टेशन, सबसे बड़ा सर्वोत्तम हिल स्टेशन जो घोषित माना था वो माना था विलियम डोगलस ने। ठीक है, रानीखेत का संस्थापक पूछे तो विलियम रैमजे, और रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? तो वो कहा था विलियम डोगलस ने। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन, शाही देवी का मंदिर स्थित है। इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता जा रहा है। शाही देवी का मंदिर स्थित है, जो शाही देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? रानीखेत में, द्वारहाट में, कटारमल में या शीतलाखेत में? तो दोस्तों याद रखना, जो शाही देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आपके शीतलाखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शीतलाखेत अल्मोड़ा में स्थित है। और यही शीतलाखेत जो अल्मोड़ा है ये क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान भी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान भी है। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान भी है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो किस नदी से? ऋषिगंगा, रामगंगा, जटा नदी या कोसी नदी? तो दोस्तों याद रखना, जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो क्या है? आपके जटा गंगा के तट पर स्थित है, जटा नदी के तट पर स्थित है। और जो जागेश्वर मंदिर समूह है, जागेश्वर मंदिर समूह है वो क्या है? 124 मंदिरों का समूह है। कितने? 124 मंदिरों का समूह है। किसके नदी के तट पे? जटा गंगा के तट पे स्थित है। और राज्य का अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर समूह, तो राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो भी कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह जटा नदी के तट पर है, 124 मंदिरों का समूह है और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। राज्य का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? केदार शैली में, पहाड़ शैली में, मुगल शैली में या त्रिकोण शैली में? तो दोस्तों जो जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है वो केदार शैली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, केदार शैली में इसका निर्माण किया गया है। और जो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने किया था? जो कोत्यूरी शासक था, कोत्यूरी शासक शालिवाहन ने इसका निर्माण किया था। कोत्यूरी शासक शालिवाहन ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। किसका? जागेश्वर मंदिर समूह का। ठीक है, और जागेश्वर मंदिर में जो कौन सा मेला लगता है तो वो उस मेले का नाम है श्रावणी मेला। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो श्रावणी मेला है, श्रावणी मेला पहले तो कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। किस मंदिर समूह में लगता है? किस मंदिर में लगता है? जागेश्वर मंदिर समूह में लगता है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर में लगता है। या अगर पूछे किस नदी के तट पे लगता है, तो अभी मैंने बोला कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है किस नदी के तट पे? जटा गंगा के तट पे। तो कहाँ पे लगता है? जटा नदी के तट पर लगता है। और जो जागेश्वर मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है, और जो सबसे बड़ा मंदिर है वो दीन देशावर मंदिर है। ठीक है, यहाँ से लगभग 10 से 10 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे कि 124 मंदिरों का समूह है, जटा नदी के तट पर स्थित है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, केदारनाथ शैली में बना हुआ है, शालिवाहन ने इसका निर्माण किया था, श्रावणी मेला यहाँ पे लगता है, सबसे बड़ा मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, और क्या बोला मैंने? हाँ, और सबसे बड़ा जो मंदिर है, जो सबसे प्राचीन मंदिर है इसका मृत्युंजय मंदिर है, जो सबसे बड़ा है वो दीन देशावर मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट लिखने से आपका कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरे को थोड़ा सा ये होगा कि हाँ यार अच्छा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय की द्वारिका है, हिमालय की द्वारिका के नाम से किससे जाना जाता है? जागेश्वर मंदिर को, द्वारहाट मंदिर को, चितई मंदिर को या विभांडेश्वर मंदिर को? तो जो हिमालय की द्वारिका कहा जाता है किसको कहा जाता है? द्वारहाट मंदिर समूह को कहा जाता है। जो द्वारहाट मंदिर समूह है उसको क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। या यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्वारहाट मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? तो जो द्वारहाट मंदिर समूह है वो आपके कहाँ पे? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में
स्थित है। और जो द्वारहाट मंदिर समूह है, इसको कुमाऊं का खुजराहो के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? खुजराहो के नाम से जाना जाता है। खुजराहो के नाम से भी जाना जाता है किसको? द्वारहाट मंदिर समूह को। और मुझे कमेंट में ये बताना खुजराहो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। खुजराहो की तुलना किससे की जाती है? द्वारहाट मंदिर समूह से की जाती है। इसका जो है कत्यूरी वंश ने क्या किया था? द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण किया था, ठीक है। और द्वारहाट का जो सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंदिर है वो गुज्जर देव का मंदिर है। कौन है? गुज्जर देव का मंदिर है, ठीक है। गुज्जर देव का मंदिर है। देखो, हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। द्वारहाट मंदिर समूह को निर्माण किया कत्यूरी वंश ने। उत्तराखंड के किस मंदिर समूह की तुलना खुजराहो से की जाती है? तो वो है द्वारहाट मंदिर समूह है, ठीक है। और इसका जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो गुज्जर देव का मंदिर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने किया था? अभी बताया मैंने, द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी वंश ने किया था। और जो ये मैंने कत्यूरी वंश का जो वीडियो बनाया है उसमें भी इसको बताया गया है। तो जो द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण है वो किस वंश ने किया था? कत्यूरी वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर का काशी कहा जाता है जागेश्वर मंदिर को, द्वारहाट मंदिर को, चितई मंदिर को या विभांडेश्वर मंदिर को? तो याद रखना, जो उत्तर का काशी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? विभांडेश्वर मंदिर को कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका द्वारहाट मंदिर समूह, और उत्तर का काशी मानते हैं किसको? विभांडेश्वर मंदिर को। और विभांडेश्वर मंदिर कहाँ है? द्वारहाट में। द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है। कौन? विभांडेश्वर मंदिर, ठीक है। उत्तर का काशी मानते हैं और कहाँ पे? द्वारहाट में स्थित है। और यहाँ पे मेला लगता है। हाँ, जो यहाँ पे प्रसिद्ध मेला लगता है वो यहाँ पे प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है? शालदे बिखोती का मेला, ठीक है। शालदे बिखोती का मेला लगता है। शालदे बिखोती का मेला जो लगता है कब? विश्व संक्रांति के टाइम पे। जो विश्व संक्रांति के टाइम पे मेला लगता है शालदे बिखोती का मेला, वो कहाँ पे लगता है? विभांडेश्वर मंदिर द्वारहाट अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट है वो कब जारी किया गया? 1987 में, 88 में, 1990 में या 1990 में या 1990 में? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया 1988 में। कब जारी किया गया? 1988 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में स्थित है? अच्छा, कौन सा स्थान अल्मोड़ा में स्थित है? संगीत एवं नाट्य अकादमी, लोक कला संस्थान, उदय शंकर नृत्य अकादमी, ये सभी स्थान क्या हैं? अल्मोड़ा में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है संगीत और नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में है। लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पे है? तो जो वो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है 2003 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है? अभी मैं ऊपर बताया शालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है? जागेश्वर मंदिर, द्वारहाट, चितई, विभांडेश्वर मंदिर। अभी बताया था मैंने कि जो शालदे बिखोती का मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? विश्व संक्रांति पर विभांडेश्वर मंदिर में द्वारहाट अल्मोड़ा में लगता है। और इसको क्या मानते हैं? उत्तर का काशी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भालू डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो भालू डैम है, भालू डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण ताल, तड़ाक ताल, गिरिराज ताल या जंगल ताल? तो दोस्तों, जो भालू डैम है, भालू डैम को स्वर्ण ताल के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा में, ठीक है। और इसकी स्थापना क्या 1903 में किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसको? अंग्रेजों के द्वारा। और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रानीखेत में, द्वारहाट में, कटारमल में या शीतलाखेत में? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? रानीखेत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रानीखेत में स्थित है। और कब से है? 1948 से, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है? हाट कालिका मंदिर, हाट कालिका देवी, ठीक है। हाट कालिका देवी क्या है? इनकी आराध्य देवी। अभी मैंने बताया डाक टिकट कब जारी किया गया? 1988 में, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था? 1945 में आगरा में, 1935 में आगरा में इसका गठन किया गया था, ठीक है। दोस्तों अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो तो मेरे को ये जरूर बताना कि जो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्चर्ड कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है? जो आर्चर्ड कंट्री के नाम से किसको जाना जाता है? रानीखेत को, द्वारहाट को, चौबटिया को या शीतलाखेत को?
तो याद रखना जो आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चौबटिया को, आर्चर्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौबटिया है चौबटिया को क्या कहा जाता है, फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जो फलोद्यानों का स्वर्ग है, फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो फलोद्यानों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, चौबटिया को फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। और जो आर्चर्ड कंट्री है उसको अन्य दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा के किस स्थान पर स्थित है। झूला देवी मंदिर, इससे पहले इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। झूला देवी मंदिर का अल्मोड़ा के किस स्थान पर, रानी खेत में, द्वारहाट में, कटारमल में या शीतला खेत में। तो जो झूला देवी मंदिर अल्मोड़ा के किस स्थान पर स्थित है, तो झूला देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपके रानी खेत अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है, रानी खेत अल्मोड़ा में स्थित है। और जो झूला देवी मंदिर है वो किस देवता का है, दुर्गा और राम का। किसका मंदिर है, दुर्गा और राम का मंदिर है। कौन सा, झूला देवी मंदिर। ठीक है। और जो झूमा देवी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। अगर किसी ने हमारी जिन्होंने हमारी ये जिला जनपद वाली जो सीरीज है उस देखी है तो उनको पता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो झूला देवी मंदिर वो तो है दुर्गा और राम का अल्मोड़ा, रानी खेत अल्मोड़ा में, लेकिन जो झूमा देवी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जो गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, रानी खेत, द्वारहाट, कटारमल या ताड़ी खेत। तो जो ताड़ी खेत है वो क्या है, गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है। क्या है, गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, ताड़ी खेत स्थित है। और जो गांधी कुटी की स्थापना 1929, दोस्तों ये देख लेना गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी, शायद 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ढोल आश्रम की स्थापना किसने की थी। जो ढोल आश्रम है, ढोल आश्रम की स्थापना किसने की थी, यशोधर मठपाल ने, कल्याण दास ने, शांतिलाल त्रिवेदी ने या गोपाल बाबू ने। तो दोस्तों जो ढोल आश्रम की स्थापना थी, ढोल आश्रम की स्थापना किसने की थी, कल्याण दास ने की थी। किसने की थी, कल्याण दास ने की थी। और कब की थी, 1990 में की थी। यहीं पे अगर पूछा जा सकता है कि ढोल आश्रम कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। जो अल्मोड़ा में स्थित है ढोल आश्रम। ठीक है। ढोल आश्रम कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। और जो ढोल संग्रहालय है वो गैर चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। जो ढोल आश्रम की स्थापना थी कल्याण दास ने की थी, 1990 में की थी। और क्या यहीं पे एक चीज़ याद रखना कि विश्व का जो सबसे बड़ा श्रीयंत्र है, विश्व का जो सबसे बड़ा श्रीयंत्र है वो कहाँ पे है, ढोल आश्रम अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, ढोल आश्रम अल्मोड़ा में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, रानी खेत को, द्वारहाट को, कटारमल को या सल्ट को। तो जो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है या खुमाड़ को कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र बोलो या खुमाड़ को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे जो शहीद मेला मनाया जाता है, शहीद मेला लगता है वो कब लगता है, 5 सितंबर को शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, सल्ट क्षेत्र में। ठीक है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 सितंबर 1942 को जो गोलीकांड हुआ था उसी के पश्चात इसको क्या कहा गया, ये उत्तराखंड का कुमाऊं का बारदोली कहा गया। और बारदोली अगर देखा जाए तो जो बारदोली है, बारदोली कहाँ पे, आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है। और 1928 में किसानों की मांग के लिए जो सरदार पटेल ने आंदोलन किया था किसानों की मांग के लिए, इसी आंदोलन के बाद क्या है, क्योंकि जो बारदोली की महिलाएँ थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था, सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है। जो सोमनाथ का मेला है, सोमनाथ का ऋषि गंगा के, राम गंगा के, जटा नदी के या कोसी नदी के। दोस्तों जो सोमनाथ का मेला लगता है वो क्या लगता है, राम गंगा के तट पर लगता है। किसके तट पर, राम गंगा के तट पर लगता है। पहला क्वेश्चन, सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। किस नदी के तट पे लगता है, रामगंगा के तट पे लगता है। उत्तराखंड का पशु क्रय विक्रय से संबंधित कौन सा मेला है, पशु क्रय विक्रय से संबंधित कौन सा मेला है, तो वो है सोमनाथ का मेला। कौन सा मेला है, सोमनाथ का मेला। कब लगता है, बैसाख के अंतिम रविवार को, बैसाख के अंतिम रविवार को। देखो दोस्तों यहाँ पे
तीन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर? रामगंगा के तट पर। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। पशु विक्रय पशु खरीदने बेचने से संबंधित कौन सा मेला है? सोमनाथ का मेला है। कब लगता है? बैसाख के अंतिम रविवार को लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? चमोली में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या देहरादून में? तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। उरेडा का पूरा नाम उत्तराखंड ऊर्जा अक्षय विकास अभिकरण हो गए। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। उद्देश्य क्या है? घराटों का विकास करना, पंचक्यों को विकास करना। घराटों का विकास या पंचक्यों का विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है वो किसके? नागों की, शकों की, कुषाणों की या यक्षों की? तो दोस्तों याद रखना, जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि नागों की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है? उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नाग मंदिर है बेरीनौग। ठीक है। और अगर यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं वो मेरे को ये बताना कि बेरीनौग मंदिर कहाँ स्थित है और नागों की निवास की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला है वो कहाँ? चमोली में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में या देहरादून में? तो याद रखना, जो विवेकानंद कृषि पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है वो आपकी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट मोएरा के नाम से किसे जाना जाता है? लाल मंडी किला को, मल्ला महल किला को, नैथणा किला को या खगमरा किला को? तो दोस्तों जो फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है लाल मंडी किले को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाल मंडी किले को किस नाम से भी जाना जाता है? फोर्ट मोएरा किले के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण था वो किया था कल्याण चंद ने। किसने किया था? कल्याण चंद ने क्या कहता है? लाल मंडी किला का निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मल्ला महल किला, जो मल्ला महल किले का निर्माण किसने किया था? रूपचंद ने। किसने किया था? रूपचंद ने मल्ला महल किले का निर्माण किया था। जो नैथणा किला है, नैथणा किला क्या है? गोरखाकालीन किला है, गोरखाकालीन किला है। और जो खगमरा किला है, खगमरे किले का निर्माण किसने किया था? भीष्म चंद ने किया था। ठीक है। तो मोस्टली जो अल्मोड़ा में स्थित किले हैं ये हैं। ठीक है। लाल मंडी किला किसने किया? लाल मंडी किला कल्याण चंद। खगमरा किला भीष्मचंद। ठीक है। नैथणा किला गोरखाकालीन किला। ठीक है। और मल्ला महल किला रूपचंद ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।